बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी बायोलॉजी का लेक्चर मैं डिलीवर करने लगी हूँ। कल हमने थर्मोरेगुलेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्लांट्स में थर्मोरेगुलेशन देखी थी, हमने एनिमल्स में थर्मोरेगुलेशन को डिस्कस किया था। आज हम थर्मोरेगुलेशन को ह्यूमंस में डिस्कस करेंगे। लाइक टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, जिसको हम ह्यूमंस में बेसिकली डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहले हम रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ देखेंगे कि जो मैमल्स हैं उनमें रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ क्या है। एक कंडीशन है एंडोथर्मी टू मेंटेन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है विच इज़ नॉन एज एंडोथर्मी, यानी वो अपना मेटाबॉलिज्म करके अपनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक मैकेनिज़्म जो वो फॉलो करते हैं दैट इज़ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तीसरा जो मैकेनिज़्म फॉलो कर रहे हैं वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। चौथा मैकेनिज़्म है ब्राउन फैट एंड लास्ट वन इज़ इवेपोरेटिव कूलिंग। हम इन पांचों को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोथर्मी टू मेंटेन हाई टेम्परेचर। तो मैमल्स का क्या है, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन मेंटेन देयर हाई बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज ऑफ अबाउट 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ देयर एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी अपने नैरो रेंज के अंदर अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। दे रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन एंड बैलेंसिंग इट विद द रेट एट विच दे गेन और लूज हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। अच्छा, अगर ये इन्वायरमेंट से हीट को ले रहे हैं या इन्वायरमेंट में हीट को दे रहे हैं तो उस हीट की जो रेगुलेशन है वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए वो कर लेते हैं। यानी वो कोशिश करते हैं कि अपनी बॉडी हीट को इतना ही रखें। अगर वो गेन कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने का खदशा है, या वो लूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर लो होने का खदशा है, वो अपने मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन से उसको बैलेंस कर लेंगे। द ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मैमल हैज़ प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू कीप हाई मेटाबॉलिक रेट अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक। वो एंडोथर्मी के ज़रिए अपने मेटाबॉलिक एनर्जी को मेंटेन रख रहे हैं। सो बर्ड्स एंड मैमल्स हैड एक्वायर्ड ग्रेट एबिलिटी to adaptation and has assisted in much of the wider diversity and distribution in diversified region of the earth। तो यही वजह है कि बर्ड्स और मैमल्स हमें पूरी दुनिया में डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर मिल जाते हैं। बहुत सर्दी में भी मिल रहे हैं, बहुत गर्मी में मिल रहे हैं, मॉडरेट इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं, सिर्फ इनकी एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी की वजह से कि वो अपने आप को मेनटेन कर सकते हैं, वो रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जैसे ठंड लगती है तो हम एकदम से कांपते हैं, दैट इज़ नॉन एज द शिवरिंग। अब जब ऐसा होता है कि जैसे ही आपको बहुत ठंड लगती है, आपकी बॉडी कांपती है, कांपने के दौरान होता है कि मसल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। मसल्स की एक्टिविटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उससे फिर बॉडी को जो है वो हीट अप हो जाती है। द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाय मूवमेंट और शिवरिंग, सो कॉल्ड द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। हार्मोन ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन एज डू थायराइड हार्मोन्स एंड आर टर्म आर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इन हार्मोन्स का जिक्र हम सेकंड चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर हम देखेंगे। ब्राउन फैट फॉर्मेशन, कुछ मैमल्स ऐसे जिनमें ब्राउन फैट्स होती हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होती हैं, फिर उससे जो है उनके अंदर हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इवेपोरेटिव कूलिंग, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन हो जाए तो वो हीट बॉडी से निकलती है, डिसिपिएट होती है। उस दौरान में बॉडी की सरफेस के ऊपर से जो है वो पसीने की शक्ल में पानी निकलता है और उस तरह से बॉडी कूल डाउन हो जाती है। उसको हम इवेपोरेटिव कूलिंग का नाम देते हैं। अब हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर, डिफरेंट टेम्परेचर के अंदर देखेंगे कि क्या रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज़ हैं। कोल्ड टेम्परेचर में क्या स्ट्रैटेजीज़ चल रही हैं और वार्म टेम्परेचर में क्या स्ट्रैटेजीज़ चल रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड टेम्परेचर की। मैमल्स हैव वेरियस मैकेनिज्म दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद देयर इन्वायरमेंट। उनमें से एक है वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोडाइलेशन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन क्या है, श्रिंकेज ऑफ द ब्लड। इट अफेक्ट हीट एक्सचेंज एंड मे कंट्रीब्यूट टू रीजनल टेम्परेचर डिफरेंट विद इन एन एनिमल। यानी कि अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है तो अपनी वेजल्स को एक्सपेंड करके, ब्लड वेजल्स को एक्सपेंड करके, श्रिंक करके भी हीट एक्सचेंज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। On a cool day, human temperature may be several degree lower in arms and legs than the trunk where the most vital glands are situated। आपने कभी नोट किया होगा जब ठंड होती है तो आपके हाथ पांव बहुत ठंडे हो जाते हैं आपकी बाकी बॉडी की निस्बत, मेन ट्रंक की निस्बत ख़ास तौर पे। उसकी वजह ये है कि जब हमें ठंड लगती है
या ठंडा मौसम होता है तो हीट हमारी बॉडी से निकलती है, तो उसकी वजह से हमें ठंड लग रही होती है। लेकिन फिर ये है कि बॉडी इस तरह से अपने आप को मेंटेन करती है कि जो हमारी मेन ट्रंक है वहाँ से हीट लॉस ना हो। बाजू और टांगों से हीट लॉस हो जाता है। मेन ट्रंक से हीट लॉस को रोकने का मकसद सिर्फ यही है कि मेन ट्रंक में हमारी बहुत वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं, जैसे हार्ट, लंग्स और लीवर, स्टमक, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। और इसकी प्रोटेक्शन की वजह से जो है यहाँ पर इसको जो हीट लॉस है वो कम से कम हो रहा होता है। इसके अलावा जो लैंड मैमल्स हैं, मोस्ट लैंड मैमल्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय रेजिंग देयर फर्स, thereby trapping the thicker layer of still air, and it act as a good insulator between animal skin and the surrounding। अब जैसे आपने अक्सर देखा होगा जो बिल्लियाँ हैं, डॉग्स हैं, वो अपने बालों को खड़ा कर लेते हैं, तो जैसे ही बाल खड़े होते हैं उसके अंदर हवा भर जाती है, वो इंसुलेटर का काम करती है। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे हाथों के जो छोटे छोटे से हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिनको हम गूस बम्स कहते हैं जब ठंड लगती है। और उस होता ही है कि जैसे गूस बम्स होते हैं उनमें हवा भर जाती है, और वो जो हवा है वो इंसुलेटर का काम कर रही होती है। नाउ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म इन वार्म टेम्परेचर। मैरीन मैमल्स क्या करते हैं वार्म टेम्परेचर में? दे डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस हीट इनटू वार्म सीज बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेजल्स इन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। वो डिसिपिएट करते हैं हीट को। दिस डिसिपिएट द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस। तो इस तरह से उनकी जो बॉडी है वो कूल डाउन हो जाती है। टेरेस्ट्रियल मैमल्स क्या करते हैं? उनकी बॉडी में स्क्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, उनमें इवेपोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है, इस तरह से वो टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। एक हम प्रोसेस देखते होते हैं पैंटिंग का। पैंटिंग डॉग्स में होती है। उसमें वो क्या करते हैं कि ज़ुबान को बाहर निकाल लेते हैं और उसमें पसीना आया हुआ होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, तो फिर जब वो सांस लेते हैं तो इवेपोरेटिव कूलिंग होती है और उनकी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है। बैट्स एक बहुत अमेजिंग सा प्रोसेस करते हैं। वो क्या करते हैं, आपने अक्सर देखो कि बैट्स उल्टी लटकी हुई होती हैं, तो उसमें ये क्या करती हैं, वो यूरिनेशन करती हैं, पूरा यूरिन उनकी बॉडी के ऊपर आ जाता है और वो फिर जैसे ही हवा के ज़रिए उड़ता है तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है। इसके अलावा वो अपना सलाइवा भी इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। तो ये थी हमारे पास स्ट्रेटजीज़। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन। हम कहते हैं ना कि जैसे हमने पीछे पढ़ा स्ट्रेटजीज़ पढ़ी कि शिवरिंग है, नॉन शिवरिंग है, हार्मोन्स कंट्रोल कर रही हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। बॉडी को कैसे पता चलता है कि उसने कैसे रिस्पॉन्स करना है? बॉडी को कैसे पता चलेगा कि उसने हीट को डिसिपिएट करना है या हीट को एब्जॉर्ब करना है या मेटाबॉलिक रेट को कम करना है, मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा करना है? तो हमारी बॉडी के अंदर ना एक फीडबैक सिस्टम मौजूद है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही पढ़ा था। फीडबैक मैकेनिज्म मौजूद है जो इन्वायरमेंट में आने वाले स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कराता है। तो ह्यूमन्स के अंदर ना जो टेम्परेचर का फीडबैक दे रहा है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। इसको हम होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है। द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम फैसिलिटेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। The homeostatic thermostat is present in the hypothalamus, and hypothalamus is a part of brain. It responds to the change in the temperature above and below a set point of 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर से अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है 37 से या कम हो रहा है तो ये थर्मोस्टेट जो हमारा है या हाइपोथैलेमस से रिस्पॉन्ड करेगा। हमारी बॉडी के ऊपर थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। थर्मो रिसेप्टर जो है उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं कि वो सेट पॉइंट से कम हो गया या ज़्यादा हो गया है, और फिर इस तरह से हमारे थर्मो रिसेप्टर जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और थर्मोस्टेट को एक्टिव कर देते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्किन, hypothalamus and other part of the nervous system send the signals to the system, so there is increase in the blood flow to skin। यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है फिर क्या होता है, बाहर अगर गर्मी है तो हमारे ब्लड फ्लो को तेज़ कर दिया जाता है, या हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि स्वेटिंग हो जाए, इवेपोरेटिव कूलिंग हो और गर्मी जो है वो कम लगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा, इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.1 से 37.8 तक, ये आपके एक नैरो रेंज है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा उसने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसने कैसे, ये ज़्यादा की कंडीशन बताइए। टेम्परेचर ज़्यादा है, जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं उन्होंने हाइपोथैलेमस के पास मैसेज भेज दिया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, स्किन के पास जो ब्लड वेजल्स हैं उनके पास मैसेज भेजा ताकि वो डायलेट हो जाए, ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो, हीट डिसिपिएट हो जाए, और साथ ही स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके स्वेटिंग करना शुरू कर दी। जैसे ही स्वेटिंग हुई और ये प्रोसेस हुआ, हमारा बॉडी टेम्परेचर नीचे चला गया। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर नीचे चला गया यानी मेंटेन हो गया,
हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आ गया और उसने इस सारे प्रोसेस को रोक दिया, दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म। इस तरह से अगर बाहर इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है तो फिर क्या होगा, इसी तरह हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस ब्लड वेजल्स के पास भी मैसेज भेजेगा, कंस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी और मसल्स के पास मैसेज भेजेगा ताकि उसमें शिवरिंग हो जाए। ये दोनों के दोनों प्रोसेस मिल के आपकी बॉडी के टेम्परेचर को लो करेंगे और नॉर्मलाइज कर देंगे। इस तरह से दोनों की दोनों कंडीशंस में हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है। अच्छा, लास्ट एक कंडीशन है टेम्परेचर इन फीवर विच इज़ नॉन एज पायरेक्सिया। जो हमें बुखार होता है वो बेसिकली होता क्या है, उसमें होता ये है कि जब हमारी बॉडी पे कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है वो अटैक करता है, उसकी वजह से जब इन्फेक्शन पैदा होता है तो हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। वो उन वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इन बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं। इस दौरान में जो पैथोजेंस हैं यानी वायरस और बैक्टीरिया हैं और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो ख़ास तरह के केमिकल्स निकालते हैं। उन केमिकल को कल कहा जाता है पायरोजेंस। पायरोजन क्या करते हैं, पायरोजन आपकी हाइपोथैलेमस के पास जाके आपका जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट है उसको डिस्टर्ब करते हैं और टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंचा देते हैं आपकी बॉडी के टेम्परेचर को। जैसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर पहुंचता है आपको बुखार महसूस होने लग जाता है। लेकिन ये कंडीशन हमारे लिए बड़ी फेवरेबल है क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर इतने टेम्परेचर में बहुत अच्छी तरह से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है ये वायरस और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी बॉडी का इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मल हो जाते हैं। इसको हम पायरेक्सिया का नाम देते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप सो आपने लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखा है। इसमें जो भी बेटा प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछें, डिस्कस करें। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।